हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम 2022 में आई एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज विलो का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो कहानी के स्टार्ट में नरेटर बता रही होती है कि खौफ के दौर में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम एलोरा डैनन था। लोग कहते थे कि वो हमारी दुनिया को बचाएगी, इसीलिए काली ताकतों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उस बच्ची को दो ऐसे जाबाजों ने बचाया जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। पहला नेल्विन किसान विलो था जो महान जादूगर बनने की सपने देख रहा था, और दूसरा एक फरेबी दगाबाज चोर मैड मार्टिगन था। और हमने मिलकर मेरी माँ महारानी मेब मोडा को हराकर टियारा सलीन को उसके शराब से मुक्त कर दिया। इसीलिए हमें लगा कि युद्ध खत्म हो गई है। लेकिन घर लौटते ही विलो को एक भविष्य दिखा कि किसी दिन एक प्राचीन शक्ति फिर से उठेगी और आने वाले कल की महारानी को खत्म करके एक नए अंधकार युग की शुरुआत करेगी। इसीलिए हमने एलोरा की असली पहचान को सबसे छुपा दिया, खुद एलोरा डैनन से भी, क्योंकि उसे सुरक्षित रखने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं था। और सीन शिफ्ट होती है पहाड़ियों के चोटी पर, जहां दो योद्धा को लड़ते हुए देखते हैं। एक का नाम जेट और दूसरे का नाम किट होता है। किट इस कहानी की नरेटर महारानी की बेटी है। किट जेट को हरा कर कहती है कि एक दिन तुम मुझे जरूर हरा पाओगी। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तभी एक सिपाही आकर किट को बताता है कि रानी का आदेश है कि आपको शाम के जश्न के लिए तैयार होना है, क्योंकि गैलेडॉन के शाही मेहमान रानी से मिलने आ रहे हैं। इस पर किट कहती है कि फिर तो मेरे भाई को भी आने को कहा होगा। और सीन जंगल में शिफ्ट होती है, जहां राजकुमार एरिक एक लड़की के साथ होता है जो उन्हीं के महल में खाना बनाने का काम करती थी, और उसका नाम डोब है। तभी एक जनरल आकर कहता है कि रानी साहिबा ने आपको तैयार होकर शाम के जश्न में आने को कहा है। उधर किट और जेट भी शहर वापस पहुंच जाते हैं। किट जेट को भी शाम के जश्न में आने का इनविटेशन देती है। उसके बाद किट अपने भाई एरिक को डॉब के साथ देख लेती है। इस पर एरिक कहता है कि वो उसका दिल नहीं तोड़ेगा, क्योंकि इस बार वो सच में उसे पसंद करता है। लेकिन किट को उस पर भरोसा नहीं होता है। उसके बाद दोनों भाई बहन अपने माँ रानी सोर्सिया के पास जाते हैं, जहाँ रानी दोनों को उसके कामों के लिए डांटती है और किट से कहती है कि उसके नहाने और शाही लिबास का इंतजाम कर दिया है, जो किट को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। तभी भोपू बजने की आवाज आती है, इसलिए किट और एरिक तैयार होने चले जाते हैं। तभी रानी को कुछ विस्पर सुनाई देती है। उसके बाद रात के जश्न में किट को देखते हैं, जो काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी, क्योंकि उसे शाही लिबास पहनने की आदत नहीं थी। उधर वैलेंटाइन और जेट को बात करते हुए देखते हैं। जेट कहती है मैं ये सब सिर्फ किट के लिए कर रही हूँ। इस पर वैलेंटाइन कहता है कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए, अगर किट वाकई में तुम्हारी दोस्त है तो उसे खुशी होगी। उसके बाद सभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी रानी गैलेडॉन के राजा को बताती है कि अवरोध के उस पार पश्चिमी इलाके से लड़ाई होने की खबरें सुनी है। इस पर राजा इन सभी बातों को बकवास बता देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि अवरोध को कोई भेद नहीं सकता। यहाँ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अवरोध एक सुरक्षा कवच है, जिसे एलोरा डैनन और पूरे साम्राज्य को बुरी ताकतों से बचाने के लिए जादूगरों ने बनाया था। वही एरिक को देखते हैं जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी डोब ये देखकर गुस्सा हो जाती है और वापस चली जाती है। उसके बाद रानी अनाउंसमेंट करने लगती है कि एक दुनिया और दो अलग अलग राज्य होने के बावजूद भी हमने आपसी रजामंदी के साथ मिलकर बुराइयों से बहुत सारी जंगें लड़ी। लेकिन कल राजकुमार ग्राइडन मेरी बेटी राजकुमारी किट से शादी करेंगे, जिससे टियारा सलीन और गैलेडन एक हो जाएंगे। इसीलिए आज की शाम नए कपल्स के नाम जो अपने सूझबूझ से उस दिन तक राज करेंगे, जिस दिन असली महारानी एलोरा डैनन नहीं आ जाती। ये सुनकर किट उदास हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे ही किसी से शादी नहीं करना चाहती थी जिसे वो ठीक से जानती तक नहीं, लेकिन फिर भी खुश होने का नाटक करने लगती है। तभी रानी को फिर से विस्पर सुनाई देता है, जिससे घबराकर वो जेल में एक कैदी से मिलने चली जाती है और उसे बताती है कि राजकुमार एक नंबर का डरपोक है, लेकिन फिर भी किट की शादी उसी से करेगी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इधर किट और जेट डांस कर रहे होते हैं। तभी जेट बताती है कि वैलेंटाइन ने उसकी ओर से सुनहरी सेना में भर्ती होने की अर्जी भेजी थी, जो अप्रूव्ड हो गई है। इसीलिए जेट किट के शादी के तुरंत बाद ही चली जाएगी। ये सुनकर किट और भी गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी राजकुमार से टकरा जाती है। इसीलिए किट उस पर ही गुस्सा उतारने चली जाती है और एक कहानी के जरिए इनडायरेक्टली बताती है कि उसे अपना भविष्य खुद तय करनी है, और एरिक के सर पर एक कद्दू रखकर राजकुमार को निशाना लगाने को कहती है। लेकिन तभी रानी आकर किट को वहाँ से लेकर जाती है और डांटने लगती है कि तुमने राजकुमार और हमारी बेइज्जती करके साबित कर दिया कि तुम एक बददिमाग और नादान लड़की हो। और दोनों बहस करने लगते हैं, जिसमें एरिक भी किट का साथ देता है। इस पर रानी उसे
उसे भी सुना देती है और किट को सुबह राजा और राजकुमार से माफी मांगने को कहकर चली जाती है। उसके बाद एरिक डॉब को ढूंढते हुए रसोई में जाता है, जहाँ डॉब कहती है बेहतर होगा हम एक दूसरे से मिलना बंद कर दें, क्योंकि वो एक रसोई में काम करती है और एरिक एक राजकुमार। इस पर एरिक उसे मनाने के लिए उससे शादी के लिए बोलता है। ये सुनकर डॉब खुश हो जाती है। इधर किट छुपकर जेट से मिलने जाती है और बताती है कि वो यहाँ से जा रही है। इस पर जेट समझाती है ये ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन किट नहीं मानती और कहती है मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मुझे जिसकी तलाश है वो यहाँ नहीं अवरोध के उस पार मिलेगा, और बाय बोलकर जाने लगती है। इधर रूम में रानी को देखते हैं जो बुरे सपने देख रहे होते हैं, जिसमें उसे फिर से वही विस्पर सुनाई देती है जो कह रही होती है कि शुरू हो चुकी है और वो आ रहे हैं। तभी शहर के बाहर कुछ मॉन्स्टर और बुरे जादूगरों को देखते हैं, जिसमें से एक अपने जादू से शहर की ओर कोहरा फैला देता है। इधर जेट किट को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी बहुत सारा कोहरा फैल जाता है, जिसमें से मॉन्स्टर्स और काले जादूगर बाहर आते हैं और सभी पर हमला कर देते हैं। किट और जेट भी उनसे लड़ने लगते हैं। एरिक भी अपना स्वॉर्ड लेकर केस के पीछे आ जाता है। ये सब देखकर रानी जेल में बंद पड़े उस कैदी को आजाद कर देती है और बताती है कि हम घिर चुके हैं। इस पर वो कैदी अपना हथियार मांगता है। वही बाहर एक हंटरमैन सभी को अपने हंटर से फोड़ रहे होते हैं। तभी एक बर्ड आकर बीच में बदल जाती है और एरिक पर हमला कर देती है। वही अपने रूम से डरपोक राजकुमार ये सब देख रहा था। तभी बुरे जादूगर एक सिपाही को अपने स्टिक से जलाने लगता है, जैसे काली शक्ति को उसके अंदर डाल रहा हो। उधर जेट को एक मॉन्स्टर मारने ही वाला होता है कि वो कैदी आकर उसका हाथ काट देता है। तभी देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर और जादूगर वापस चले जाते हैं और हमें पता लगता है कि एरिक को भी अपने साथ ले गए हैं, क्योंकि वो सभी एरिक के लिए ही आए थे। उसके बाद सभी मीटिंग कर रहे होते हैं कि एरिक को कैसे छुड़ाया जाए। राजकुमार बताता है कि उसने एक आवाज सुनी जो नारकोटिक भाषा बोल रहे थे और एक बड़ा सा बर्ड को देखा जिसके पंजे में कोई छटपटा रहा था। क्योंकि वो बहुत डर गया था इसीलिए कुछ नहीं कर पाया। बाहर डॉब को भी एरिक का फिक्र हो रही थी। तभी कुछ सिपाही उस कैदी को पकड़ कर लाते हैं जो अस्तबल से घोड़ा चुरा रहा था। इसी बीच किट कहती है कि मैं अपने भाई एरिक को छुड़ाने जाऊंगी। इस पर जनरल केस और जेट भी उसके साथ जाने को कहते हैं। ये देखकर गैलेटन के राजा राजकुमार को भी उसके साथ जाने को कहता है। चूंकि राजकुमार डरपोक था इसीलिए जाने से मना कर देता है, लेकिन फिर राजा उसे मना लेता है। ये सब देखकर रानी भी मान जाती है और उस कैदी को भी उसके साथ जाने को कहती है, क्योंकि वो अवरोध के पार जा चुका था जिसका नाम फ्रैक्सिस होता है, क्योंकि इस काम के लिए उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इस पर फ्रैक्सिस कहता है कि किसी उड़ते हुए चीज का पीछा करना इतना आसान नहीं है। तो रानी बताती है कि उसके लिए तुम लोगों को एक जादूगर विलो की जरूरत होगी जो फरीन नदी के किनारे एक गांव में मिलेगा, जिसे तुम लोगों का ही इंतजार है। उसके बाद रात में रानी किट को एलोरा के बारे में बताने लगती है कि उसे लगा था कि एलोरा को छुपाने और जादू पर बैन लगाने से शायद बुराई को रोक पाएंगे, लेकिन विलो सहमत नहीं था। उसे यकीन था कि आखिर बुराई अपनी मंजिल तलाश कर ही लेगी और जब ऐसा होगा तब हमारी रक्षा के लिए सिर्फ जादू ही काम आएगी। अगले दिन सभी अपने अपने हथियार लेकर एरिक को ढूंढने निकल पड़ते हैं और रास्ते में अवरोध से एक दिन पहले इन लोगों को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए सभी छुप जाते हैं। तभी पता लगता है कि वो कोई और नहीं डॉब होती है जो एरिक को ढूंढने में मदद करना चाहती है, क्योंकि एरिक और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। इस पर जनरल कहता है कि रात पर हमारे साथ रुक सकती हो, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें वापस शहर जाना होगा। उसके बाद रात में डॉब सभी के लिए खाना बनाती है जो काफी स्वादिष्ट होता है। फिर सुबह फ्रैक्सिस जेट को बताता है कि डॉब वापस चली गई होगी। इस पर जेट कहती है शायद आगे निकल गई हो। तो फ्रैक्सिस बताने लगता है कि अगर उसे गेट मिल गई तभी वो आगे जा पाएगी। और हम डॉब को देखते हैं जो सच में आगे निकल गई थी, जिसके सामने एक खाई होती है। डॉब उस खाई को एक पेड़ के सहारे क्रॉस करने लगती है। इधर ये सभी अवरोध के गेट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई भी गेट कीपर नहीं था। तभी कीट को दीवार पर खून से लिखे कुछ वर्ड दिख जाते हैं जिसे राजकुमार पढ़ने लगते हैं। उसके ऐसा करते ही अजीब सी आवाज के साथ भूकंप आ जाती है। उधर डॉब भी किसी तरह खाई क्रॉस करके अवरोध तक पहुंच जाती है, क्योंकि अवरोध को बिना गेट के कोई पार नहीं कर सकता। इसीलिए डॉब भी डरते हुए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन डॉब को कुछ भी नहीं होता है और वो आसानी से अवरोध क्रॉस कर जाती है। उधर वो सब भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उसे डॉब दिख जाती है, जिसे देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि इसे साथ लेकर जाए या नहीं। तभी जनरल केस कहता है कि एरिक के पास बहुत कम समय है
है, इसीलिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन तभी एक एरो आकर जनरल को लग जाती है और बोन रिवर्स के डाकू सभी पर हमला कर देते हैं। ये सब भी अपनी जान बचाने के लिए डॉब को साथ लेकर भागने लगते हैं। तभी सामने एक खाई आ जाती है जिसमें सभी अपने घोड़े के साथ कूद जाते हैं। ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन असल में अचानक से खाई सामने आने की वजह से घोड़े रुक नहीं पाते हैं और खाई में गिर जाते हैं। रास्ते में किट राजकुमार से माफी मांगती है। फिर सभी घाटी के उसी गांव में पहुंच जाते हैं जिसके बारे में रानी सोर्सिया ने कहा था, जहां पर सभी को एक बौना दिख जाता है। किट उससे पूछती है कि हमें जादूगर विलो की तलाश है। इस पर वो बौना कहता है कि वो ही विलो है, लेकिन अब उसने जादू की दुकान बंद कर दी है और सभी को वापस जाने को कहता है। इस पर किट उसे अपना नाम बताती है और कहती है वो महारानी सोर्सिया की बेटी है। तभी अंदर से एक आवाज आती है कि आने दो उसे। उसके साथ ही एक और बौना बाहर आता है जो असली वाला विलो था। यहाँ विलो अपने जादू से सब कुछ बता देता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है, जिसे मुरझाई क्रोन ले गया है, जो बिखरे समंदर के उस पार है। ये सुनकर फ्रैक्सिस घबरा जाता है और कहता है कि बिखरे समंदर के पार आज तक कोई भी नहीं गया है, क्योंकि वहाँ का कोई नक्शा ही नहीं है। तभी विलो डॉब को देखकर हैरान हो जाता है और उसके हाथ पकड़कर एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे उसके बाजू पर एक निशान बन जाती है। ये देखकर विलो कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और उसका नाम एलोरा बताता है और हम भी समझ जाते हैं कि इसीलिए वो अवरोध को पार कर पाई थी। लेकिन डॉब को यकीन नहीं होता है, इसीलिए वो मना करती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो विलो बताने लगता है कि तुम ही हो एलोरा डैनन, टाइमेरिया की आखिरी संतान, भविष्य की महारानी, 9 साम्राज्यों की सबसे महान जादूगरनी और बुराई के खिलाफ हमारी रक्षा करने वाली आखिरी उम्मीद। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करें और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।